Hello, students. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of mocks. Why we are back again? एक आपके लिए बच्चों सरप्राइज है कि हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेशली सीयूटी स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि हमें पता है बच्चों, सबका सपना होता है डीयू में एडमिशन लेने का, बीएचयू में एडमिशन लेने का, और हमें पता है कि वहाँ पे 3 डोमेन सब्जेक्ट आते हैं और उसके बाद भी हमें जीएस वाले पोर्शन में रीजनिंग और मैथ्स पोर्शन भी आता है। वो पेपर भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, 250 नंबर का पेपर है। तो हाँ, उसके लिए हमने क्या स्टार्ट किया, रीजनिंग की एक सीरीज स्टार्ट की है, साथ में क्वांट की भी एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग सीखेंगे डिफरेंट चैप्टर्स के बारे में कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। आज का चैप्टर का नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, एनालॉजी। उससे पहले बच्चों मैं क्यों करा रहा हूँ आपको जरा सा समझा दूं कि जब आपका एग्जामिनेशन होगा, सीयूटी का जो एग्जामिनेशन होगा बच्चों, उसमें पहली बात आपको एक लैंग्वेज चुनना पड़ता है। लैंग्वेज में मोस्टली ये बच्चे हिंदी या इंग्लिश चूज करते हैं, बाकी आपके लिए बच्चों आपको आता नहीं होगा। तो अगर आपको अन्य लैंग्वेज आते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कौन कौन सी लैंग्वेज आप ऑप्ट कर सकते हैं, तो आप उसकी तरफ जाएंगे। यहाँ बच्चों एक पेपर हो गया। उसके बाद डोमेन बच्चों, 3 डोमेन के सब्जेक्ट होते हैं बच्चों, जिसमें आपको, अगर आप ह्यूमैनिटीज के हैं तो आप हिस्ट्री लेंगे, पॉलिटिकल साइंस लेंगे, या तो बच्चों ज्योग्राफी लेंगे। जिनका ज्योग्राफी नहीं था, इकोनॉमिक्स वगैरह भी ऑप्शन होते हैं। उसके बाद बच्चों एक पेपर होगा जिसमें कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं, जनरल अवेयरनेस का पेपर होता है, जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, और साथ ही साथ बच्चों करंट अफेयर कह सकते हो आता है। तो इसमें से बच्चों आज हम लोग ये ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं बच्चों, हम लोग इनके बारे में पढ़ाई कर ही रहे हैं। आज स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। और ध्यान देना, जो ये डोमेन सब्जेक्ट है ये 12th का सिलेबस ही है, ये 12th का ही सिलेबस है जो कि डोमेन में पूछा जाता है। तो चैप्टर का नाम है एनालॉजी। तो सबसे पहले समझते हैं बच्चों कि एनालॉजी का मतलब क्या होता है। सिंपल बच्चों, इसमें क्या होता है कि एक कंपैरिजन है, कंपैरिजन बिटवीन थिंग्स दैट हैव सिमिलर फीचर। सपोज दिस इज ए is to b such that c is to क्या होगा। अब क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि a का रिलेशन b के साथ क्या है, मतलब एक बढ़ गया है, तो वैसा ही c के साथ क्या होगा, एक हम इंक्रीज कर देंगे, d विल बी हियर। इसे हम टाइप 1 टाइप के क्वेश्चन कह सकते हैं, जिसमें हम अल्फाबेट या लेटर्स एनालॉजी कह सकते हैं। इसी प्रकार से वर्ड्स का भी होता है। सपोज कि आपने लिख दिया कैट is to dog such that lion is to what। अब इन सब क्वेश्चन जो ऑप्शन बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन मान लो कि ये वर्ड एनालॉजी है, वर्ड्स है। मुझे दिखाई दे रहा है बच्चों, कैट के पास 4 पैर होते हैं, डॉग के पास भी 4 पैर होते हैं, और द सेम टाइम ये भी पेट किया जा सकता है, ये भी पेट किया जा सकता है। तो मैं समझूंगा कि ये लॉयन है, इसके भी 4 पैर होते हैं, तो हो सकता है ऑप्शन में टाइगर वगैरह दिया हो, और वाइल्ड एनिमल, ये भी वाइल्ड एनिमल वो भी होगा। तो बच्चों मैं यहाँ पर टाइगर भी कर सकता हूँ। एनालॉजी मतलब कि ए का रिलेशन बी के साथ क्या है, वही सेम रिलेशन सी का डी के साथ होना चाहिए, ऐसे हम लोग चलेंगे। अगर ये बात समझ में आती है तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, वर्ड एनालॉजी के बारे में बात करेंगे। मैंने समझाया, शब्द दिए होंगे, वो कुछ मीनिंग कैरी कर रहे होंगे, वही सेम रिलेशन हम नेक्स्ट में भी ड्राइव करने का ट्राई करेंगे। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा बच्चों, क्वेश्चन के माध्यम से मैं सिखाना चाहूंगा। मैं टाइप 1 के बारे में पढ़ा रहा हूँ, उससे मैं टाइप 1 के क्वेश्चन, जिसे वर्ड एनालॉजी कहते हैं। आपको क्या करना है, पहले वीडियो को तुरंत अभी पॉज, अगर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको तो वीडियो पॉज कर लेना है। पहले खुद एक आंसर सिलेक्ट करना है कि मेरे हिसाब से ये आंसर होगा। उसके बाद अभिषेक सर के एक्सप्लेनेशन पार्ट को देखना है। वैसे ये बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, तो लेकिन बच्चों मैंने सोचा कि जिस ऑर्डर में चैप्टर्स दिए गए हैं उसी ऑर्डर में पढ़ाऊं, शायद हम लोग साथ में कनेक्ट कर पाए।
अब फ्लो लिखा है बच्चों, फ्लो के साथ रिवर लिखा हुआ है, ठीक है। स्टैग्नेंट लिखा है तो उसका रिलेशन किसके साथ होगा? जब मैंने फ्लो को देखा तो हाँ, रिवर तो फ्लो करती है, स्टैग्नेंट मतलब रुका हुआ होता है, तो इसका रिलेशन क्या है, ये दर्शा रहा है कि कैसे है, रिवर क्या करती है, फ्लो करती है। तो स्टैग्नेंट क्या क्या चीज रुकी होती है? मेरे हिसाब से तो बारिश तो रुकती नहीं है, तो गिरती रहती है। और स्ट्रीम्स भी जो बहते हैं, ये भी नहीं हो सकता है। कैनाल में जो पानी बहता रहता है, तो पूल में पानी रुका हुआ होता है, स्टैग्नेंट होता है, तो क्या हो जाएगा? सी इज द राइट ऑप्शन। मैंने ए का रिलेशन बी के साथ देखा, वही सेम रिलेशन मैंने बनाना चाहा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलिए फिर बच्चों, फिर से वीडियो पॉज करिए, बताइए, ट्राई करिए। अब लिखा है बच्चों, दैट इज स्पॉन, दैट मीन्स पंजे, बिल्ली के पंजे बच्चों, ठीक है। ऑफ, ये किसका पंजा होता है अभिषेक सर? लैम्प का नहीं होता है। एलिफेंट, नो अभिषेक सर। लॉयन, नो। हॉर्स का जो पैर का जो स्ट्रक्चर होता है, इसे हॉफ यहां पर कहते हैं बच्चों, तो अभिषेक सर हॉर्स इसका राइट आंसर है। गुड। थर्ड क्वेश्चन अगेन, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर। अब बच्चों लिखा हुआ है ऑर्थोलॉजिस्ट लिखा हुआ है, दैट इज बर्ड। हाँ, जो लोग इसी पढ़ाई करते हैं वो बर्ड्स की पढ़ाई करते हैं, वो होते हैं बच्चों। अब आर्कोलॉजिस्ट किसे कहेंगे? जो इसका अध्ययन करता हो। कहां लिखा है बच्चों? साफ साफ दिखाई दे रहा है, आर्कोलॉजी, स्टडी ऑफ आर्कोलॉजी जो करते हो। आपको समझ में सारा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बच्चों? नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ। कितना आसान है बच्चों, कितना आसान है। वर्ड्स का मतलब अगर आप जानते हैं तो प्रॉब्लम होगी ही नहीं। अब यहां लिखा है बच्चों पीकॉक। पीकॉक इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, यस वी फाइंड पीकॉक इन अ कंट्री ऑल्सो। तो व्हाट इज बियर रिलेटेड टू, किस कंट्री के लिए? तो अगेन बच्चों, अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि एनालॉजी में थोड़ी जानकारी भी होना होता है। जीएस की जानकारी अगर नहीं है तो कुछ क्वेश्चन फंसाने वाले आ जाते हैं। अब मुझे पता है कि बियर इज फेमस इन वेयर, ऑस्ट्रेलियन रीजन फॉर बियर्स, है ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रशिया। वर्ड्स की एनालॉजी में आपको कुछ नॉलेज प्रायर होनी चाहिए, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। ये समझना है आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। मैंने ए का रिलेशन बी से निकाला, फिर उसके बाद सी का रिलेशन किससे होगा, मैंने ट्राई किया सॉल्व करने का। अब आता है लेटर एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी में मैंने शायद आपको बहुत चीजें ना बता पाया हूं, लेकिन लेटर एनालॉजी में क्यों बता नहीं पाया हूं? क्योंकि उसमें आपकी आपने कितना अच्छी पढ़ाई की, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, उस हिसाब से आप वर्ड को जान पा रहे हो नहीं जान पा रहे हो, वो आपको हेल्प करता है। यहाँ पे बच्चों वो चीजें नहीं है, यहाँ पे आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ध्यान देना, मैं क्या सिखाने जा रहा हूँ। मैं लिखने वाला बच्चों बचपन की तरह से ABCD लिखने वाला हूँ, ABCDEFGHIJKLM। अब M के बाद उल्टा बच्चों, NOPQRSTUVWXYZ। थोड़ा पास आ गया धीरे धीरे। अब मैं नंबरिंग करूंगा तो फेस वैल्यू लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। ओके, ये फेस वैल्यूज हो गई। कुछ कुछ को मैं आपको याद करा देता हूँ बच्चों। दिखाई दे रहा है जो बहुत छोटा लिख दिया मैंने? नहीं, बहुत छोटा नहीं लिखा, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। किसके बच्चों? ऑब्वियसली है कि स्टार्टिंग के जो 5 है वो बच्चों को याद ही रहते हैं। कोई पूछेगा ए की फेस वैल्यू क्या, बोलोगे 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4, ई की 5, इतना याद रहता है बच्चों। तब भी ई के बाद से मैंने क्या है बच्चों, ई, है ना? अब देखो ये 5 है, 5 + 5 10। देखो जो जे की फेस वैल्यू 10 है, अगेन यू विल डू +5, दैट विल बी 15, दैट इज ओ, +5 20, दैट इज टी,
और टी को याद करने का जो एक और तरीका मैं दिखाता हूं, आपने सुना होगा T20 का मैच, तो टी से 20 याद रहेगा, T20, एंड देन +5 दैट इज वाई, दैट इज 25। तो ई ज्योति से आप याद रख सकते हो 5, 10, 15, 20, 25, ये चीजें आपको याद रहेगी। एक फनी वे है बच्चों याद रखने का, दैट इज 16, 17, 18, कि मान लो बच्चों ये बच्चा है, एक फीमेल स्टूडेंट है बच्चों, व्हेन शी इज 16 she thinks she is princess, when she is 17 now she feels that she is a queen, 17. What is 18? Now 18 she feels like a ruler, you can say, क्रम में भी रहेगा, लेकिन मानो रोज लिख देता है, रोज, ओके अभिषेक सर। तो 16 P, 17 Q, 18 is R. We can remember this also. And then one more trick, तभी अगर आपने देखा हो बच्चों, मोदी जी अमित शाह को इलेक्शन जीतने के बाद बच्चों हमेशा ऐसे दो दिखाते हैं, 2 फिंगर दिखाते हैं, और 2 फिंगर मोदी दिखाते हैं, 2 फिंगर अमित शाह दिखाते हैं, मतलब 2 2 22, और दिखाते हैं वी, मतलब वी का जो फेस वैल्यू होता है वो 22 होता है। देख लो बच्चों, वी का फेस वैल्यू क्या है, 22 है। समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है? और अब आते हैं अपोजिट पे, आते हैं कि अगर आपको याद रखना है कि ए का अपोजिट क्या अल्फाबेट रहता है, तो एक वर्ड लिखते हैं आजाद, आजाद, मतलब ए का अपोजिट जेड है। अगर बी का ऑपोजिट याद रखना है तो लिखो बॉय, बॉय, बी का ऑपोजिट वाई हो गया। अगर बच्चों आपने ये लिख लिया तो मैं मिटाता हूं इसे, मुझे काम पड़ेगा बच्चों इधर, तो मैं इसे मिटाना चाहूंगा इतना हिस्सा। तो ध्यान देना बच्चों, सी का ऑपोजिट क्या होगा, एक्स, तो बच्चों हम लोग आते थे क्रैक्स, सी का ऑपोजिट एक्स हो गया। डी का ऑपोजिट क्या होता है, तो हम लोग ड्यू पीते हैं बच्चों, ड्यू, तो डी का ऑपोजिट डब्ल्यू। ईवी ऑपोजिट क्या होगा बच्चों, तो ईवी बाइक, ईवी बाइक, ई का ऑपोजिट वी। एफ का ऑपोजिट क्या होता है, फन, याद रखिए फन, FUN, एफ का ऑपोजिट यू। जीटी तो बहुत फेमस है बच्चों, जीटी रोड, जीटी रोड। एच का ऑपोजिट एस होता है, हाई स्कूल, हाई स्कूल। एच का ऑपोजिट एस, समझ आया बच्चों। आई का ऑपोजिट इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे अभिषेक सर। आई का ऑपोजिट आर। जे का ऑपोजिट क्यू, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन, आपको जे का ऑपोजिट क्यू याद रहेगा। के का ऑपोजिट पी, कानपुर, कानपुर, के का ऑपोजिट पी। एल का ऑपोजिट ओ, लॉयन। एम का ऑपोजिट एन, मैन, एम का ऑपोजिट एन। ये ऑपोजिट वर्ड्स भी आपको आ सकते हैं, आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ेगा, उसके बाद एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या एनालॉजी है इसकी। तो ध्यान देना, अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर। नाउ सी द एक्सप्लेनेशन पार्ट। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ई एल के बाद एच जे रखा है, तो हम फर्स्ट राउंड में क्या करेंगे, मैं यहां पर फेस वैल्यू लिखूंगा, ई की फेस वैल्यू 5 होती है, अभी सिखाया मैंने आपको। एल की फेस वैल्यू 12 होती है, एच की फेस वैल्यू 8 होती है, जे की फेस वैल्यू 10 होती है, ई ज्योति से आपको याद होगा, सी की 4 होती है, और वाई की 25 होती है, एक्स वाई जेड से आप याद रख सकते हैं। जेड की 26 होती है, घटा दिया 25 हो गया। एंड व्हाट आई कैन सी, ये जो ई है यहां पर एच हो गया है, इसका मतलब +3 हुआ है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो नेक्स्ट वैल्यू है 12, वो 10 हो गया है, मतलब -2 हुआ है।
अगर यही हम सेम रिलेशन के साथ करें कि मैं इसके साथ -2 कर दूं और इसके साथ +3 कर दूं, तो क्या बन जाएगा? 4 + 3 7 और ये 23 हो जाएगा। वी ऑल नो दैट 7 इज द फेस वैल्यू ऑफ G and 23 is the face value of W. That means option A is the right answer. Option A is the right answer. अब देखो बच्चों, मुझे फेस वैल्यूज याद है तो मैंने इस तरीके से सॉल्व किया है। आप क्या करोगे, एग्जाम में सोचोगे कि मैं तो एबीसीडी लिख के मैं ड्राइव करूंगा, उसमें टाइम जाएगा बच्चों, और ये एग्जामिनेशन टाइम का भी बाउंड है, तो ध्यान देना। और बच्चों मैं ये एक और बात कहूंगा कि मैं ये आपको क्यों पढ़ा पा रहा हूँ, कैसे सिखा रहा हूँ आपको बच्चों, तो आपको पता होगा कि जिस तरीके से सीयूईटी में रीजनिंग आता है, आपको पता होगा यूपीएससी के पेपर 1 में, जिसे आप सी सैट कहते हो, उसमें भी यही सिमिलर है कि उसमें भी मैथ्स आती है, उसमें भी रीजनिंग आती है, और उसमें भी इंग्लिश आता है। इन प्लेस ऑफ यहाँ पे करंट अफेयर आता है और इंग्लिश आता है। 80 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। तो मैं आपको ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट, मैं क्यों पढ़ाना चाह रहा हूँ। एक तो बच्चों आप लोग थोड़े से दूर हो जाते हो मैथ्स वगैरह से, तो एनालिटिकल पावर बनी रहे, उसके लिए भी मैं आपको करा रहा हूँ। और मेरे क्लास में कुछ बच्चे परेशान भी थे बच्चों, मैथ्स को ऑप्शन लेने के लिए मिला नहीं, तो मैंने सोचा कि ये आपके लिए काम भी आएगा और अभी से आप सीख जाओगे, है ना। तो ये 11th ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए, 12th ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए, दोनों के लिए है। अच्छा, मैंने आपको अभी क्या सिखाया बच्चों, लेटर एनालॉजी सिखा दिया। और भी क्वेश्चन बच्चों में टेलीग्राम में पोस्ट करूंगा, अभी काम नहीं कर रहा बच्चों, कहीं शायद ये नीट के पेपर की वजह से टेलीग्राम काम नहीं कर रहा है, तो मैं पोस्ट तो कर रहा हूँ लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। नंबर एनालॉजी में क्या होता है, इसमें आप डिफरेंट एप्लीकेशंस को देखते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों, मान लो यहाँ लिखा हुआ है 5 और सेकंड है बच्चों 125, देखना। उसके बाद सच दैट 4 विल बी रिलेटेड टू व्हाट, आपसे पूछा गया, आपने नंबर्स को ध्यान देखा, 5 का 125 कैसे हो गया, तो आपने देखा कि ये 5 लिखा है और ये 5 का क्यूब कर दिया गया है, तो 4 का क्यूब क्या होगा, 64 होगा। तो इस तरीके से नंबर पे आप डिफरेंट एनालॉजी एप्लीकेशन लगा के देखोगे। जरूरी यही हो, मान लो बच्चों ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है सच डैट, और यहाँ लिखा हुआ है मान लो 6 लिखा हुआ है, और फिर बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है 8, तो यहाँ पर क्या होगा। अब मैंने फिर से ट्राई किया बच्चों, मैंने सोचा क्योंकि ऑप्शंस हेल्प करेंगे, मैं ऑप्शन आपको लिख देता हूँ। ऑप्शंस जो दे रखे हैं बच्चों, वो दे रखा है 36, 64 और दे रखा है बच्चों 24, 48। तो मैंने देखा कि इसके अकॉर्डिंग 2 से 6 कैसे हुआ होगा, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 into 3 लिखा हुआ है। यहां मैंने सोचा कि यहां पर क्या होगा, तो यहां पर भी 8 into 3 करेंगे तो 24 आ रहा है, इसका मतलब सिमिलर चीज हमने अप्लाई की है, तो ये 24 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों हम अप्लाई करते हैं। मान लो बच्चों फिर से अगर क्वेश्चन चेंज कर दिया गया हो, अब क्या किया गया, सपोज यहां पर लिखा हुआ है 64 लिखा हुआ है सच डैट दिस इज 46, तो व्हाट दे आर सेइंग ऑप्शन इज 69, what will be the next number, and we can see कि डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, काम कर रहे हैं, उनके ऑप्शंस अगेन हेल्प करेंगे, लेकिन ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 64 लिखा था, जब पलट कर लिख दिया गया 46 लिख दिया गया है, तो उस हिसाब से जो 69 को पलट के लिख दिया तो 96 हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा बच्चों। कोई फिक्स नहीं है कि ऐड होगा, स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, ये सभी चीजें यूज होंगी, इसीलिए मैं चाहूंगा कि आपको स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। मैंने आपके लिए 1 से 30 तक लिख दिया है, कि अगर आप 1 से 20 तक स्क्वायर याद कर रहे हैं और 1 से 20 तक क्यूब याद कर ले रहे हैं, तब भी आप ठीक ठाक क्वेश्चन कर पाओगे। आपकी स्पीड तेज होगी, स्पीड को भी ध्यान रखना है, स्पीड एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होगा। और जितने बच्चे अगर ये पहली बार देख रहे हो, तुमने कभी रीजनिंग नहीं पढ़ा, आसान लग रहा होगा, आसान लग रहा है कोई बात नहीं, ठीक है करो, अच्छी बात है, सब आ रहा होगा समझ में, चैप्टर सभी धीरे धीरे आएंगे, लेकिन आपको नोट्स बनाने, फॉर एग्जांपल मैंने अगर आपको एबीसीडी लिखाई और ट्रिक लिखाने का ट्राई किया है, तो आप ये मत सोचना कि मैं क्या करूंगा या करूंगी, मैं सभी अल्फाबेट्स लिख के नंबरिंग कर लूंगी, उसके बाद करेंगे,
बच्चों ये सब तरीके आपको धीमा करेंगे, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग कम कर देंगे। समझ रहा है? वर्ड एनालॉजी में हम नए नए वर्ड सीखते रहेंगे, वो आपको हेल्प करेंगे। लेटर एनालॉजी में फेस वैल्यूज का हम यूज करेंगे, और मैंने अभी आपको नंबर एनालॉजी पढ़ाना स्टार्ट किया। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व। क्या लग रहा है आप सॉल्व करो बच्चों इसे। चीटिंग मत करना, वीडियो पॉज करके पहले अपना आंसर टाइप करना, उसके बाद ही सोल्यूशन पार्ट देखना, ये आपको करना है बच्चों। तो 25 लिखा हुआ है, 37 लिखा हुआ है, 49 लिखा है, क्या है बच्चों? स्टार्टिंग में देख रहे हैं बच्चों, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस इतना याद आ रहा है कि 25 जो होता है 5 का स्क्वायर होता है, और 49 7 का स्क्वायर होता है, ये समझ में आ रहा है बच्चों। लेकिन फिर ये 37 कैसे हो गया? लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है कि 5 के बाद अगर 6 का स्क्वायर करें तो 36 आता है, और उससे एक जुड़ा हुआ है 37। अगर मैं सेम इस पे अप्लाई करूं, ये 7 का स्क्वायर होता है, तो मैंने 8 का स्क्वायर किया 64 होता है, और प्लस 1 किया 65 होता है। क्या ऑप्शन में ये है? हाँ है, तो मैंने इस पे अप्लाई कर दिया। अगर ये चीज अप्लाई ना हो रही होती तो मैं कुछ और सोचता। समझा बच्चों? नेक्स्ट करते हैं। अब बच्चों फिर से देखो 5 है, तो लगता है बच्चों ने सिमिलर क्वेश्चन ही ले लिए हैं। कोई बात नहीं बच्चों, लेकिन हाँ अगेन मुझे ये दिखाई दे रहा है, ये 5 लिखा है, ये 7 लिखा है, और ये 164 कैसे हो गया? डिवाइड तो इससे हो नहीं रहा है, आस पास है नहीं, लेकिन ये दिखाई दे रहा है ये क्यूब के पास है। किसी क्यूब के पास 5 का क्यूब होता है बच्चों 125 होता है, उसमें -1 लिखा हुआ है। और मुझे ये पता है कि 7 का क्यूब होता है 343 होता है, तो ये भी -1 कर देते, ये हो जाएगा 342। ऑप्शन में है पहला ऑप्शन बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। समझा बच्चों? बहुत आसान चैप्टर है, और बच्चों मोर थोड़े टफ शायद होंगे, आने वाले चैप्टर्स हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली चैप्टर्स आज तो बच्चों मैं स्लाइड लगाना भूल गया, बनाया है मैंने बच्चों चैप्टर्स को स्लाइड बनाया है। अराउंड 16 से लेके 20 चैप्टर्स मैं पढ़ाऊंगा। सीयूटी में 16 चैप्टर दे रखा है, लेकिन कुछ चैप्टर्स नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन आते हैं उसके। कैलेंडर नहीं दिया है बच्चों, आपके सिलेबस में नहीं दिया, मतलब जो बुक मुझे मिली उसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं कैलेंडर पढ़ाऊंगा, कैलेंडर क्वेश्चन आते हैं, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन आते हैं, है ना, स्क्वायर डाइस के क्वेश्चन आते हैं। अब आते हैं मिक्स एनालॉजी। कई बार क्या होता है बच्चों, कई बार क्या होता है कि वो मिक्स कर देते हैं, लेटर्स और नंबर्स को मिक्स कर देते हैं। तो मान लो लिखा हुआ है बच्चों, यहां पर लिखा है 5E such that मान लो बच्चों 7 कर दिया बच्चों, और 7 फेस वैल्यू होती है G की होती है, such that they are asking 16P is to क्या होगा? वी ऑल नो कि ये फेस वैल्यू के साथ लिखा हुआ है, मान लो लेटर भी दिया हुआ है, 5 होता है E का, 7 होता है G का, और बच्चों यहाँ +2 हो गया, दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पर बच्चों 16 का P, तो +2 18 हो जाएगा। यहाँ पर 18 फेस वैल्यू किसकी होती है? अभी सिखाया था 8 फॉर रोज, तो R की होती है अभिषेक सर, तो 8 18 R इसका आंसर हो जाएगा। लेटर्स और नंबर साथ में अगर यूज हो तो। पॉज द वीडियो, होप दिस क्वेश्चन मस्ट बी विजिबल, दिस क्वेश्चन मस्ट बी विजिबल। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व। चलो बच्चों देखो ध्यान से। N की फेस वैल्यू होती है 14, यहाँ पे लिखी हुई है 14। E की फेस वैल्यू होती है 5, W की फेस वैल्यू होती है 23, S की फेस वैल्यू होती है 19। ओके, वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर। मतलब सिंपल क्वेश्चन है, सबकी फेस वैल्यूज यहाँ पर लिख दी गई है, तो पेपर के साथ भी यही करेंगे। P की फेस वैल्यू, ये रिमेंबर प्रिंसेस 16, A स्टैंड फॉर 1, P अगेन स्टैंड फॉर 16, E स्टैंड फॉर 5, R स्टैंड फॉर अगेन रोज दैट इज 18। तो क्या हो गया? 16 1 16 1 16 5 18, दिस इज द सी ऑप्शन। बस बच्चों, अब बच्चों एक टाइप आपकी बुक्स में, मतलब जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ उस बुक्स में नहीं लिया हुआ है, मैं से कहता हूँ फिगर एनालॉजी। कई बार हमारे सामने फिगर्स होते हैं और हमें ट्रैक करना होता है कि क्या हो सकता है इसका आंसर, क्या हो सकता है। तो बच्चों मैं ट्राई करूंगा कि आप पॉज करें, वीडियो को समझे, और मैं तब आप मेरा एक्सप्रेशन पार्ट देखें। मुझे दिखाई दे रहा है ये फिगर जिसमें 3 साइड बने हुए हैं, ये फिगर उसके बाद 4 साइड के बने हुए हैं, तो इसका मतलब एक साइड बढ़ गया है। उसी प्रकार से यहाँ पे 5 साइड दिखाई दे रहे हैं मुझे, 1
2 3 4 5, तो ये एक बढ़ जाएगा, 6 साइड हो जाएगा। किस फिगर में 6 साइड है? मुझे दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मैं फिगर एनालॉजी को भी ऐसे कर सकता हूं। अब बस देखो मैंने क्या किया, मैंने आपके लिए बहुत बड़ा वीडियो बनाने का ट्राई नहीं किया, मैंने चाहा कि छोटे वीडियो बने और आप सीख जाओ। और अब क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया है तो अब मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, अराउंड 100 क्वेश्चन देंगे। अगर आप उसमें 50 भी सॉल्व कर लोगे तो आप इस पोजीशन में होगे कि एनालॉजी के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। वर्ड एनालॉजी में शायद आप फंस सकते हो, अगर आपको वर्ड का मतलब नहीं पता है तो शायद आप आंसर ना निकाल पाओ। लेकिन मोस्टली अदर टाइप जो मैंने 5 टाइप करा दिए बच्चों, पहला टाइप कराया आपको वर्ड एनालॉजी, लेटर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, मिक्स एनालॉजी एंड देन फिगर एनालॉजी कराने का ट्राई किया। 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगेन जब टेलीग्राम नीट का एग्जाम हो जाएगा, टेलीग्राम चैनल चलने लगेगा 22 तारीख से, तो बच्चों वहां पर जाके आप क्या करना, इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करना, टाइप करना टेलीग्राम पे अभिषेक और ब्रैकेट में टाइप करना सेवी स्टूडेंट एसोसिएशन फॉर वर्बल इंटरेक्शन, और आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। थैंक यू, सी इन अनदर क्लास।